हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीएसई ने इस एकेडमिक ईयर में क्लास 10th का कौन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए हैं और क्या क्या सिलेबस में चेंजेस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्लास 10th का सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे एक साइड चैप्टर्स और एक साइड हमने टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि इस साल रिमूव किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जिनको हमें इस साल नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर दिखाई दे रहा है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है 1.1। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को नहीं करने हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस इतने हार्ड और वैसे नहीं है, तो आप चाहें तो इनको कर लीजिए और आप लोगों ने शायद कर भी लिए होंगे। तो इसमें कोई हम नो चेंज मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई इतना मेन चेंज नहीं हुआ है, तो इस पूरे चैप्टर को लगभग हमें करना ही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए टॉपिक रिमूव्ड में लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ये टॉपिक जो है हमारा वो एक्सरसाइज 2.3 है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी है और ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बाद देखिए थर्ड चैप्टर की ओर चलते हैं हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखिए जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। और हम अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 3.5 हमको नहीं करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 3.5 के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको अदर मेथड से ज़रूर कर लेने होंगे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जो टॉपिक रिमूव हुआ है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है कि जो भी हमारे इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वाले, और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जिनकी हमें पहले इक्वेशंस फॉर्म करनी है फिर इनको सॉल्व करना है, तो इस तरह के हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। और ध्यान रहे वो कोई से भी एक्सरसाइज में हो, इसमें एक्सरसाइज से नहीं, इसमें टॉपिक बेस्ड है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाला सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। अब हम फिफ्थ चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका भी सेम ही प्रोसीजर है, इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए लिखा है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको सम वाली छोड़ देना है। उसमें सम वाला एक टॉपिक होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, वो आपको छोड़ देना है। इसमें एक्सरसाइज नहीं, इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको छोड़ देनी है। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आपका 7th चैप्टर है। तो इसमें देखिए एक टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस टॉपिक को आपको रिमूव कर देना है, यानी कि नहीं करना है। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ऑप्शनल से जस्ट पहले की, वो आपको छोड़ देनी है। उसके बाद देखिए आपको स्क्रीन पर दूसरा अगला नेक्स्ट चैप्टर दिखाई दे रहा है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर है हमारा 6th चैप्टर। तो इसमें देखिए दो थ्योरम्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये दोनों थ्योरम्स आपको नहीं करनी है। तो अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज है 6.4 जो आपको नहीं करनी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हालांकि ये जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 6.5 में है। तो आपको एक्सरसाइज 6.5 से पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए आपको नेक्स्ट चैप्टर जो दिखाई दे रहा है वो है सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर हमारा 10th चैप्टर है। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये आपको पूरा चैप्टर ही करना होगा। उसके बाद चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 11 नंबर पे है। इसमें से देखिए लिखा हुआ है टॉपिक जो रिमूव हुआ है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 11.1 है, एक्सरसाइज 11.1, उसमें हमको क्वेश्चन नंबर 2 से
क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं करने हैं, यानी कि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं करने हैं। बाकी हमें पूरा चैप्टर करना है 11.1 और 11.2 दोनों। उसके बाद देखिए यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके चैप्टर 8 और 9 आते हैं। तो देखिए हमें किस तरह से इसमें करना है। इंट्रोडक्शन चैप्टर 8 है और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 है। तो 8th में ये दोनों टॉपिक हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो है एक्सरसाइज 8.3 में है, जो हमें नहीं करनी है। एक्सरसाइज 8.3 नहीं करनी है। और हाइट एंड डिस्टेंस जो एक्सरसाइज चैप्टर है 9 वो हमें कंप्लीटली करना है, पूरा करना है। उसके बाद देखिए चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ा जाए। तो क्वेश्चंस आपको जनरली कर लेने होंगे, जो कि क्वेश्चन 90 डिग्री पे बेस्ड होंगे, उसी तरह 120 डिग्री वाले भी होंगे। तो इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस या एक्सरसाइज नहीं है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो आप सारे कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें देखिए एक टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 13.4 में है, तो आपको एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर 14 स्टैटिक्स और साथ में प्रोबेबिलिटी, ये दोनों यूनिट बनाते हैं एक। तो देखिए 14th चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको स्टेप डेविएशन मेथड जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिलेगा। तो एक्सरसाइज 1.1 नहीं 14.1। तो 14.1 के कुछ क्वेश्चंस जो स्टेप डेविएशन से होंगे वही छोड़ने हैं, ना कि ये पूरी एक्सरसाइज छोड़नी है। तो ये टॉपिक हमें रिमूव करना है। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसका मतलब एक टॉपिक मिलेगा आपको बुक में, ओजीव टॉपिक होगा, ओजीव ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वो है 14.4, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये है आपका सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस। तो जो जो एक्सरसाइज मैंने आपको रिमूव करने के लिए कही हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, और इस तरह से ये आपका सिलेबस नया है। तो आप इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।